नमस्कार, एमपी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की कमान संभालते हुए सीएम शिवराज अब खुद मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। सतना के रैगांव विधानसभा क्षेत्र में सीएम की आज जनदर्शन यात्रा है। सीएम शिवराज दोपहर करीब 12 बजे सतना पहुंचेंगे, जहां पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं। कार्यक्रम में वन मंत्री विजय शाह, पशुपालन मंत्री रामखिलावन पटेल, खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज यहां पर रथ पर सवार होकर 22 किलोमीटर की जनदर्शन यात्रा करेंगे। इस दौरान वो जनसंवाद भी करेंगे, लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे और सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत की जानकारी भी ली जाएगी। यहां पर सीएम करोड़ों के विकास कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सीएम दौरे की खास बातें क्या कुछ है वो भी जानिए आप। 2 जगहों पर जनसंवाद कार्यक्रम होने वाला है, इसको लेकर जो पूरी तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। साथ ही आपको हम ये भी बता दें सिलसिलेवार तरीके से कि क्या कुछ आज खास कार्यक्रम रहने वाला है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तय कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें आपको कि आगामी उपचुनाव के लिहाज से पूरी तैयारियां विभिन्न पार्टियों की तरफ से की जा रही है। बीजेपी भी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आकाश जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी बताइएगा। हालांकि ये जो दौरे हैं, जनदर्शन रैली निकाली जा रही है, आने वाले उपचुनावों के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, बेहद अहम और महत्वपूर्ण दौरा सीएम शिवराज का है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी नलिनी नहीं हुआ है, समय है। चुनाव आयोग ने अभी ऐलान नहीं किया है, लेकिन तैयारियां जोरों से चल रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपना एड़ी चोटी का दम लगा रही हैं। 1 लोकसभा सीट है खंडवा की और 3 विधानसभा सीटें हैं रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर। इन जगहों पर उपचुनाव होना है। जुगल किशोर बागरी विधायक थे रैगांव सीट से। कोरोना के दौरान कोरोना के कारण इनका निधन हुआ, जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी और विंध्य संभाग की बहुत महत्वपूर्ण सीट रैगांव मानी जाती है और विंध्य संभाग बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पहले सीएम कई बार खंडवा का दौरा कर चुके हैं, वहां भी लोकसभा का उपचुनाव होना है। अब पार्टी ने तय किया है कि जो विधानसभा उपचुनाव वाले क्षेत्र हैं वहां भी सीएम खुद कमान संभालें और लोगों के बीच पहुंचे। इसीलिए अब पहला जो सीएम ने अपना दौरा तय किया है वो रैगांव को चुना है। अधिकतर विंध्य संभाग के जो नेता हैं, जो बीजेपी के ही नेता हैं, वो पार्टी से और संगठन से अधिकतर नाराज रहते हैं और उनकी बयानबाजी इसको लेकर सामने आई है। चाहे वो विधायक नारायण पटेल की बात की जाए या विंध्य संभाग के कई अन्य विधायक भी हैं जो लगातार पार्टी के खिलाफ बोलते हैं और मुखर होकर बोलते हैं। तो ऐसे में उन नेताओं को भी साधने की कोशिश की जाएगी सीएम की ओर से और जन संवाद ये यात्रा रहेगी। जनदर्शन यात्रा नाम दिया गया है इस यात्रा को। सीएम करीब 22 किलोमीटर रथ पर सवार होकर आम जनों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उन्हें सुलझाने की कोशिश भी की जाएगी। और इस बात की रिपोर्ट लेंगे सीएम की जो सरकारी योजनाएं लगातार चलाई जा रही हैं सरकार की ओर से, उनकी जमीनी हकीकत क्या है, क्या अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक ये योजनाएं पहुंच रही या नहीं पहुंच रही। इसीलिए जो प्रभारी मंत्री हैं विजय शाह, वो भी पहुंच रहे हैं सीएम के दौरे पर। और इसके अलावा रामखिलावन पटेल पशुपालन मंत्री और विंध्य संभाग के एक बड़े नेता माने जाते हैं और ब्रजेंद्र सिंह भी रहेंगे इस कार्यक्रम में। कुल 3 मंत्री सीएम समेत यहां पर मौजूद रहेंगे और एक बड़ा आयोजन होगा जिसमें आम जन तक सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी और विकास कार्यों की सौगात भी मिलेगी। चूंकि उपचुनाव है और 3 सीटें हैं, तीनों सीटों पर बीजेपी ने यह प्लान किया है कि जो बूथ कमजोर रहे हैं, जिन बूथ पर पहले हार का सामना करना पड़ा है, उन बूथों को मजबूत किया जाए। तो इस लिहाज से सीएम का दौरा और महत्वपूर्ण हो जाता है। संगठन को मजबूत भी करना है आने वाले उपचुनावों के मद्देनजर। आकाश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेंगे। फिलहाल एक बड़ी जानकारी भोपाल से मिल रही है, उससे अपने दर्शकों को रूबरू करवाएं कि एमपी बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। बीडी शर्मा ने खत्म कर दिया है संभागीय संगठन मंत्री का पद। सभी 6 लोगों को प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया गया है, जिसमें कि शैलेंद्र परुआ, इसके साथ ही जितेंद्र लिटेरिया, आशुतोष तिवारी बने हैं कार्य समिति सदस्य। श्याम महाजन, जयपाल सिंह, केशव सिंह भदौरिया संभागीय संगठन मंत्री थे।
आकाश लगातार बने हुए। आकाश, इस बदलाव को कैसे देखा जाए? कुछ तब्दीलियां की गई हैं बीडी शर्मा की तरफ से। देखिए, जो 6 पदाधिकारी थे, ये पहले अलग अलग संभाग की जिम्मेदारी देख रहे थे, लेकिन कई बार बैठकों में ये सामने आया कि जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है और पार्टी में जो बैठकें चल रही थी लगातार, उनमें भी ये उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष ने फैसला लिया कि इस पद को समाप्त किया जाए और सभी 6 लोगों को, जिन 6 लोगों के नामों का ऐलान हुआ है, उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दी गई है। यानी कि जो एक पद बनाया गया था उसे बीजेपी ने खत्म किया है। लगातार पिछले कई दिनों में बीजेपी में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिले हैं, तो लगातार संगठन को मजबूत करने की जो कोशिश है बीजेपी, वो अक्सर करती रहती है। ये कोई बीजेपी के लिए नई बात नहीं है, चाहे वो आईटी सेल, सोशल मीडिया की बात हो या अन्य तरह से पदाधिकारियों की बात हो। समय समय पर उनको नई जिम्मेदारी दी जाती है, किसी को एक जगह पर अधिक समय तक बीजेपी टिकने नहीं देती है। और इसका एक बड़ा कारण भी रहा है कि लगातार पदाधिकारियों की रिपोर्ट बीजेपी के जो संगठन है वो तैयार करती है और संगठन लगातार इस बात की मॉनिटरिंग करती है कि कौन कितना काम कर रहा है और इसके साथ ही मंत्रियों की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। तो इस सिलसिले में ये तब्दीलियां की गई हैं, एक बड़ा बदलाव किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने देर रात इसकी सूची जारी की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी आकाश साझा करने के लिए। महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है। श्री राम राजा सरकार के दर्शन करने के बाद ही ये जो जनसभा है सीएम शिवराज सिंह चौहान की शुरू होगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात मौसम की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी कर दिया है येलो अलर्ट, जिसमें कि 15 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। अलर्ट है भारी बारिश का, कहां कहां पर वो देखें। अनूपपुर, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर में बारिश का अलर्ट है। छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सीहोर में भी तेज बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। झाबुआ, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, गुना में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर हल्की बौछारें भी पड़ सकती हैं। तो एमपी में मौसम का हाल क्या है हम आपको बता रहे हैं। कल की तरह ही 15 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट व्यक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, रायसेन के उबैदुल्लागंज में बारिश की वजह से गोदा नदी उफान पर है। करीब 10 से 12 गांव के लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। गोदा नदी के उफान पर होने से उबैदुल्लागंज को भोजपुर से जोड़ने वाला रोड लबालब नजर आ रहा है। हालांकि कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आए। और बताएं आपको कि हर चुनाव में यहां पर गोदा नदी पर पुल का जो मुद्दा है बना ही रहता है, लेकिन अभी तक लोगों को समस्या का समाधान नहीं मिल पाया है, पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। विगत कई वर्षों से समस्या हमारे सामने आ रही है। हल्की सी बारिश में भी इस पुल के ऊपर पानी आ जाता है, जो कि 24 घंटे से मिनिमम 24 घंटे के लिए बंद हो जाता है। अभी कल हल्की सी बारिश के बाद ये पुल बंद हो गया था, जो कि अभी भी लगभग रात के 12 बजे से पहले अभी भी नहीं खुलेगा। जो आने वालों को समस्या होती है, दर्जनों गांव लगे हैं। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को बताया नहीं है, सबको पता है, विधायक जी को भी पता है, पर कुछ हुआ कुछ भी नहीं। बोलने से क्या होगा, काम भी तो होना चाहिए कुछ। अब खड़े हैं हम, नदी उतरे फिर निकले यहाँ से, रात हो जाए चाहे कुछ हो जाए, अभी किसी को गंभीर समस्या हो जाए फिर क्या होगा। वहीं अशोकनगर के कुकरेठा गांव में नैन्सी नदी में 12 साल की बच्ची बह गई। सूचना पर पिपराई थाने के पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर बच्ची की तलाश शुरू की, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चल सका है। अभी भी तलाश की जा रही है। ऋषि पंचमी के मौके पर नदी में नहाने गई महिलाओं के साथ बच्ची भी गई थी। इस बीच वो तेज बहाव में बह गई। वहीं शिवपुरी के कोलारत थाना क्षेत्र के भड़ोता में टापू पर फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 2 दिन से सिंध नदी और गुंजारी नदी के बीच में तीनों फंसे हुए थे। जब ग्रामीणों ने देखा तो प्रशासन को सूचना दी और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सास, ससुर और दामाद को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि तीनों लोग सेवा मेला में दुकान लगाने जा रहे थे, लेकिन अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने से टापू पर फंस गए। ये तस्वीरें देखिए आप, जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है तेज बारिश की वजह से। हालांकि कुछ लोग टापू पर फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित अभी फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। राहत वाली खबर
सिंध और गुंजारी नदी का जलस्तर बढ़ने से ये लोग फंस गए थे। अब बात मध्य प्रदेश में बढ़ती डेंगू की कर लेते हैं, क्योंकि डेंगू का कहर काफी ज्यादा मध्य प्रदेश झेल रहा है। प्रदेश भर में 2200 के पार पहुंच चुके केसेस। वहीं पर राजधानी भोपाल की अगर बात कर लें तो 181 डेंगू के मरीज सिर्फ राजधानी से आ चुके हैं, जिसके बाद अब नगर निगम मामले की नींद टूटी है और पहली बार घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। डेंगू का लार्वा खत्म करने के लिए फॉगिंग और स्प्रे के साथ जमे हुए पानी की भी जांच की जा रही है। जिन घरों में डेंगू का लार्वा पाया जा रहा है उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि हर वार्ड में 2-2 टीमों को लगाया गया है, लेकिन सवाल ये है कि डेंगू के मामले आने के बाद ही नगर निगम की नींद क्यों टूटी है। भोपाल के पंचशील नगर के लोग बताते हैं कि उनके क्षेत्र में 3 से 4 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं, लेकिन टीम फॉगिंग करने अब तक नहीं पहुंची। हर वार्ड में हम लोगों ने एक मतलब टीम गठित कर लिया है। वो लोग विजिट करते हुए देखने के लिए कि मतलब उधर पानी कहीं पे रुका तो नहीं है, ओपन स्थान तो नहीं है, ऐसा कहीं पे पानी भराव तो नहीं है, इसको चेक करना। दूसरा मान लीजिए फॉगिंग का टीम भी सेपरेटली हर माने ऐसी स्थान जहाँ पर पानी भरा हुआ है या पानी की मतलब चांस है तो उधर मतलब फॉगिंग कर रहे हैं। वहीं धार जिले में भी डेंगू का कहर जारी है। आंकड़ों के अनुसार जिले में डेंगू के 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 41 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। वहीं 200 से अधिक संदिग्धों का इलाज भी जारी है। जिला अस्पताल में 4 मरीज भर्ती हैं, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में 200 से अधिक मरीज भर्ती हैं। अधिकतर मरीज ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। आपके बच्चों को कब से बुखार आ रहा है? ये तो 1 रोज आया बुखार तो। बुखार आया, उसके अलावा क्या क्या हो रहा है? सर्दी खांसी भी है? हाँ, खांसी सर्दी कम है, खांसी है उसको जरा। डेंगू और मलेरिया। डेंगू और मलेरिया दोनों हुआ है? हाँ, और टाइफाइड। कब से इलाज चल रहा है आपका? 3 दिन से। 3 दिन से हो रहा है? हाँ। हाथ पैर में जलन हो, हाथ पैर दुख रहे हैं आपके? हाँ। सर इसकी 3 दिन हुए अभी, आज चौथा दिन है। चौथे दिन से इसको हमने जांच करवाई, इसमें डेंगू है। रिपोर्ट कब आई इसकी रिपोर्ट हमने परसों भी ली और कल भी आई। रायसेन में जीएमपीसीजी की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद नगर पालिका ने शहर भर में फॉगिंग मशीन से मच्छर और लार्वा मारने के लिए अभियान चलाया। दरअसल जीएमपीसीजी ने जिले में फैल रहे डेंगू, मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों और तेजी से पनप रहे लोगों को लेकर खबर दिखाई थी। इसके साथ ही नगर पालिका की लापरवाही को उजागर करने वाली तस्वीरें भी दिखाई थी, जिसके बाद नगर पालिका प्रशासन नींद से जागा और सफाई अभियान शुरू किया गया है। रतलाम में भी डेंगू को लेकर अब जिला प्रशासन की नींद उड़ गई है। अस्पताल में मरीजों की भरमार होने लग गई है। जिला प्रशासन ने डेंगू को लेकर एक विशेष मीटिंग बुलाई, जिसमें अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों, विधायकों, पार्षदों को भी शामिल किया गया। बैठक में डेंगू से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई। कलेक्टर का कहना है कि बारिश में हर साल बीमारियां फैलती हैं, लेकिन इस बार डेंगू के मरीज बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। हमारे पास इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन हमारा टारगेट अब इस बात पर है कि किसी भी तरह डेंगू का फैलाव न हो सके। लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शहर के जनप्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई थी। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को भी आमंत्रित किया गया था और उसमें विभिन्न उपायों पर चर्चा हुई। जैसे ये एक शहर में 4 टीम बनाई गई है, उसके अंडर में कुल मिला के 50 लोग अपॉइंट किए गए हैं। उसका काम होगा कि घर घर जाके जहाँ डेंगू के पेशेंट मिले हैं उनके प्रभाव क्षेत्र के आसपास के घरों में सर्वे करें। लार्वा अगर पाया जाता है तो उसको खत्म करें और लोगों को शिक्षित करें उसके बारे में कि इसको कैसे रोकना है। ये टीम लगातार काम करती रहेगी और इसको फिर जिले के स्तर पर भी, पूरे गाँव में भी इसका विस्तार किया जाएगा। यह रुकेंगे छोड़ से ब्रेक के लिए। बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।